खुला विरोध करेंगे ऐसा अरे मेरे इसके बाद में कोई बात नहीं। ये चुनाव समिति की मीटिंग है और मैं भी चुनाव के संबंध में ही बोलूंगा। तीन साल कैसे गुजर गए? सुनो भाई, सुनो सुनो आपकी सुनो भाई जी, जरा सुनोगे तो बोलता हूँ, नहीं तो फिर बैठ जाता हूँ। अरे भाई सुनो यार। ये आपके सुझाव का, आपका विचारों का, आपकी भावनाओं का ये चुनाव करवाना, ये सब आपका पर ही, आपकी ही देन है, समाज की देन है। तो मैं चुनाव के संबंध में आपसे बात करना चाहता हूं। 3 साल कैसे गुजर गए? 3 साल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लल्लू राम बैरवा जी चुनाव की टिकट मांगने के चक्कर में 1.5-2 साल वैसे खराब हो गए। नहीं, सही है, सही है, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो मान लो, मान के नाम बता देना, हमारे पास प्रूफ है। 2 साल पूर्व महामंत्री रतनलाल बैरवा ने कोर्ट केस किया। कोर्ट में 2 साल मैंने भुगता है, वो कोर्ट के अकेले ने भागना, हर तारीख पे भागना, ये मैंने भुगता है। रतनलाल भी आए, पर समझौता हुआ। समझौता कैसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे नहीं हो गया, महामंत्री को कुछ पता नहीं। समझौता होने के बाद नहीं मिला। सुन लो भाई, सुनो। अपोजिशन अरे बोलने दो यार, बोलने दो भाई, बोलने दो। अपोजिशन का वकील को 25,000 रुपए दे दिए जाते हैं। जिस दिन फैसला होना था, मैं रतनलाल जी से कह रहा, मैं किसी कीमत पे साइन नहीं करूंगा, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा आपसे, चलने दो केस। तो उसने मेरे को कहा कि मैं बिना शर्त के अपना केस वापस ले रहा हूं। मैंने कहा आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझौता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, इन्होंने क्या कैसे समझौता किया, कर लिया, चलो वो भी टाइम निकल गया। और मैं महामंत्री होने के नाते, मैं 3 साल बड़ी उम्मीदों से आया था और नया खिलाड़ी था, नया आया था मैं महासभा में। सन 2020 में मैं रिटायर हुआ, अप्रैल में। मेरी भावना थी, मैं कह रहा हूँ, आप 35-40 साल से समाज की सेवा करता इनमें भी, तो मेरी भावना थी कि यार चलो राष्ट्रीय चुनाव लड़के देखा जाए। राष्ट्रीय चुनाव भी लड़ लिया, किस्मत मेरी अच्छी थी तो मैं जीत भी गया और 5 वोटों से जीता। 5 वोटों से जीता, जीतकर भी जो मेरी भावना थी, मुझे काम नहीं करने दिया। सही बात। जो मुझे काम नहीं करने दिया, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी मुसीबतों में, हरियाणा प्रदेश में 4 मेंबर होते थे, जहां के अध्यक्ष साहब वहां के निवासी हैं। हरियाणा में 4 मेंबर होते थे, 4 मेंबर जहां के अध्यक्ष साहब हमारे निवासी वहां के। इनके गृह क्षेत्र में 4 मेंबर। मैंने भाग करके, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बैठा होगा, आप पूछ सकते हैं उनसे, मैंने भाग करके 1250 मेंबर बनाए और चुनाव कराया। चुनाव इतनी बढ़िया तरीके से कराया, पूरे समाज को बताया, पूरे समाज में मैसेज किया। फिर उससे पहले मैं दिल्ली के चुनाव करा चुका था। दिल्ली के चुनाव, आज तक महासभा के इतिहास में ऐसा चुनाव नहीं हुआ जो दिल्ली का चुनाव हुआ। ये हमारे लीगल साइड पूरा कह रहे हैं, होंगरलाल जी देखते हैं, और इन्होंने बड़ी मेहनत की है। आज महासभा को बचा भी यही रहे हैं, और महासभा के लिए जो भी दस्तावेज पैदा कर सकते हैं तो ये होंगरलाल कर सकता है पैदा, इस बाकी और किसी बस की बात नहीं। तो अध्यक्ष बना दो इनको, सच्चाई है, सच्चाई है भाई, अध्यक्ष बना दो, क्यों चुनाव कराने, ऐसा आदमी आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, दिल्ली में चुनाव हो गए, हरियाणा में चुनाव हुए, उससे पहले अलीगढ़ में चुनाव करा गया। क्यों करने चुनाव? फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आया, मध्य प्रदेश में चुनाव करा गया। वहां पर आपसी सहमति की वजह से उन्होंने एक कैंडिडेट ने अपना नाम वापस ले लिया, तो इसलिए इंडिपेंडेंट मतलब उनको अध्यक्ष बन गए, महामंत्री बन गए। अध्यक्ष के अगेंस्ट में, महामंत्री के अगेंस्ट में जो खड़े हुए थे, उन्होंने नाम वापस ले लिया। तो अब एक ही पर्सन है, सिंगल आदमी, तो उनको नॉमिनेट करके और वहां का चुनाव भी हो गया।
अब मैं अध्यक्ष साहब से बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाओ। लास्ट 29 जून को मैंने लेटर लिखा, मैं कहा अध्यक्ष साहब, आदरणीय अध्यक्ष साहब, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाओ, और अगर आप चुनाव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो मुझे मजबूरन जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और जनरल बॉडी मीटिंग बुला करके जो भी मेरा हिसाब किताब है, जो भी मेरे पास आया है गया है, जो भी मैं पूरा हिसाब दे करके और मैं चुनाव की घोषणा कर दूंगा। जुलाई में किन कहां बात हुई कहां नहीं हुई मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे एक सिंपल मैसेज आया कि आपको राजस्थान हाउस आना है। मैं राजस्थान हाउस चला गया, क्योंकि पीड़ा बहुत ज्यादा थी, लोग काम नहीं करने दे रहे, पैसे नहीं है, अपनी जेब से कहां तक पैसा लगाएगा आदमी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, महासभा के काम के लिए अगर पैसा खर्च हुआ होगा तो महासभा के काम के लिए खर्च हुआ होगा, और बाकी किराया भाड़ा हो, कहीं आना जाना हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलानी हो, अध्यक्ष साहब ने, महामंत्री दोनों ने पैसा मिलकर लगाया है, जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग। हमने महासभा का 1 रुपया भी दुरुपयोग नहीं होने दिया। तो राजस्थान हाउस में हमारी मीटिंग हुई अध्यक्ष साहब से, तो मैं भी चाहता था कि क्योंकि एक्चुअली मैं पूरा बहुत दुखी हो गया था। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अगर मेरे मुंह से कोई शब्द अगर गलत निकल जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं सबको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। अगर कोई मेरे, क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं राजनीति नहीं आया, मैं तो 4 साल में कह रहा महासभा का चुनाव भी लड़ा और जीत भी गया और आज नेता बना दिया महासभा ने। तो मेरा कहने का मकसद है, चुनाव की घोषणा हो गई तो मैंने फिर अध्यक्ष साहब से कहा पैसा नहीं है कि चुनाव कहां से कराओगे, पैसा नहीं है चुनाव कहां से कराओगे। तो अध्यक्ष जी ने और दो लोग और भी थे वहां पर, ओंकारलाल जी भी थे, अपने हरिनारायण मेहरवा जी भी थे, उन्होंने कहा जी पैसे का अरेंज हम करा देंगे, राजस्थान से फंडिंग ले लेंगे और बाकी राजस्थान को बाद में पैसे देंगे। तो 6 तारीख को इसी प्रांगण में अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में मीटिंग हुई 6 अगस्त को। 6 अगस्त को मीटिंग में भी वही रोना मैंने रोया कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे आएंगे कहां से। तो अध्यक्ष साहब से मैंने कहा जी आप है ना 50-50 हजार रुपए तीनों प्रदेशों को दिला दीजिए, तो ये काम सुचारू रूप से चालू हो जाए, और मतलब चुनाव का काम जो भी है चालू हो जाए। वो पैसा आज तक चुनाव कमेटी को नहीं मिला। 6 अगस्त की बात है ये, 6 अगस्त से आज तक जो भी खर्चा है रोडू राम जी ने अपनी जेब से खर्चा किया है। दिल्ली चुनाव की कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसका खर्चा भी दिल्ली प्रदेश वालों ने उठाया है। तो मेरा कहने का मकसद है पैसा नहीं है तो हमने क्या किया जी, अध्यक्ष साहब ने कहा कि आपने क्या मेंबरशिप खोलिए, मेंबरशिप खोलो, जो मेंबरशिप आएगा पैसा आएगा और उससे हम चुनाव करा देंगे, और कम पड़ेगा तो हम देख लेंगे। मतलब ठीक है जी। तो किताबें बुक, फिर मैंने लोकराम जी से बात की, मैंने कहा जी आपके पास कितनी किताबें बची हुई हैं? यदि मेरे पास इतनी 400, 450, 350 मतलब ऐसे कुछ समथिंग मेरे पास किताबें हैं। तो मैंने कहा जी मेरी बात सुनो, मेरे पास तो ज्यादा था 50-100 मेरे पास होंगी, बाकी 5000 की ऐसी कैसे रखी है, 1100 की समझ लो, 1100 की भी ना के बराबर कटी है, वो भी ऐसे कैसे रखी, 100 वाली मेरे पास पर्ची नहीं है। तो मैंने कहा जी, फिर मैंने अध्यक्ष साहब से बात की 6 तारीख को ही, मैं कहा जी किताबें नहीं है, किताबें आएगी कहाँ से? तो कह प्रिंट कराओ, प्रिंट कराओ। तो मैंने कहा जी 1000 करा, तो मेरा 1000 कराओ। अध्यक्ष साहब से जो भी मैंने काम किया है मैं अध्यक्ष साहब से परिचय देके काम किया। फिर लोड राम जी का फोन आता है मेरे पास कि ये 1000 बुकें कम रहेंगी, आप 2000 छपवाइए। मैंने 2000 बुकें छपवा दी। 2000 बुकों में से ये तय हुआ था अध्यक्ष साहब के साथ में कि ये किताबें वो उसी को दी जाएगी जो राष्ट्रीय चुनाव कमेटी होगा, उन्हीं को दी जाएगी और उन्हीं के पास ये फंडिंग जमा होगी। तो बहुत जगह से सुझाव आए कि हम तो भैया आपका 50% काटेंगे। हमारा, मैं जिस क्षेत्र से आया, दौसा से आता हूँ, सबसे पहले तो 200 ऑब्जेक्शन करता है। 200 ने ऑब्जेक्शन किया कि हम तो 50% पैसे देंगे। तो फिर जब 200 50% देगा तो और भी वो कम देंगे पैसे, तो पैसे की फिर शॉर्टेज होगी। तो सबसे बड़ी समस्या तो पैसे की है, सबसे बड़ी समस्या पैसे की इलेक्शन कराना है। और
इलेक्शन होंगे कहां से? अब खर्चा बता दिया है चुनाव कमेटी ने 6 लाख रुपए का, पहले बताया था मेरे का 10 लाख रुपए का खर्चा, पहले 10 लाख रुपए बता दूंगा, मेरे पास 10 लाख का 10 लाख रुपए खर्चा आएगा। मैंने कहा जी हमें इतना पैसा नहीं खर्च करते। मेरी सख्त हिदायत है, जब तक मैं चुनाव करा के जो नया महामंत्री नहीं आएगा तब तक मैं उसको चार्ज नहीं दूंगा, जब तक मैं आज भी महामंत्री हूं और कल तक भी महामंत्री रहूंगा, जब तक मैं उसको हिसाब पूरा नहीं दे दूंगा। तो मैं चुनाव कमेटी को एक ही बात कहना चाहता हूं कि पैसे का दुरुपयोग को बचाना है, आपको कम से कम खर्चा करना है। कोई खाना नहीं होगा, कोई खाना नहीं होगा, जो आपके जो चुनाव का जो स्टाफ है उनके लिए आप खाने का अरेंज नहीं कर सकते हो, बाकी सबके लिए खाने का कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। हमारा अध्यक्ष साहब के साथ हमारा दोनों का हमारा कमिटमेंट था कि हमारे मैंने कहा कि ऐसा पिछली बार क्या था, पिछली बार पब्लिक को लाने के लिए बड़ी समस्या आई है ना। अभी हमारे भाइयों ने कहा कि प्रभुलाल जी ने कहा कि क्या नाम धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसे वाले को लेकर के आ रहे हैं। आज तक इतिहास में राष्ट्रीय का चुनाव एक ही जगह होता है, एक ही जगह होता है, आज तक कभी दो जगह चुनाव नहीं हुए। फिर मैंने कहा अध्यक्ष साहब ऐसे कह रहे हैं इसको थोड़ा सा सरल बना देते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से लाने के लिए लोगों को बहुत पैसा चाहिए। वोटर तो आएंगे जब भी वोट डालेंगे, दिल्ली से आएंगे तो उनका भी खर्चा चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट लड़ेगा वो अपने खर्चे पे लेके आता सर, उसमें महासभा का कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा इसको ये खर्चे को कम करो, क्योंकि महासभा का पैसा तो हमारा ही है, हमारे भाई का है, और अपने समाज का पैसा कोई भी चाहे चुनाव लड़े। तो हमने 3 जगह रख दी, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वाले अपने काम में लग गए, दिल्ली प्रदेश अपने काम में लग गई। राजस्थान में रोडू राम जी को क्या परेशानी है कि 4 जगह चुनाव करा रहे हो आप? आपको क्या परेशानी है? आप किसके दबाव में काम कर रहे हो? ये बात मैंने क्षेत्रीय को भी उठाई थी, दिल्ली में भी उठाई थी, जब एक हमारी बैरवा समाज की संस्था, हमारी समाज की संस्था निहानपुरा में पूरा खर्चा बयान करने को तैयार है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि अपनी सामग्री लेकर के आओ और चुनाव कराओ, और बाकी जो टेंट वेंट का खर्चा, खाने का खर्चा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी खर्चा होगा हम वहन करेंगे। तो क्यों नहीं कराना चाहते ये? क्या परेशानी है बताइए आप। हमने कहा देखो मेरी बात सुनो, आप एक रोडू राम जी है, पूरा राजस्थान का काम एक रोडू राम जी देख रहे हैं, एक आदमी पूरा राजस्थान का काम देख रहा है। तो मैंने पिछली भी मीटिंग में भी दिल्ली में भी कहा था कि क्या 4 रोडू राम जी पैदा करेंगे, कहाँ का लेके जाएंगे, कहाँ का लेके जाएंगे? या तो इनके 4 टुकड़े करो, इनके 4 टुकड़े करो, एक जगह बांट दो और 4 आदमी उठाना, और नहीं तो आप चुनाव एक जगह कराइए, महासभा का पैसा बचेगा है। मैं आपको बता दूं बात में, ये चुनाव, ये राष्ट्रीय के जो चुनाव आते हैं, जब इनको मेंबरशिप याद आती है, जब मेंबरशिप याद आती है, और मेंबरशिप क्या करते हैं ये लोग, बाबा महासभा के लिए मैं 1% आदमी के लिए नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, प्रदेश का हो गया, जिले का हो गया, तहसील का हो गया, अध्यक्ष और महामंत्री के पास किताबें दे दो और वो बड़े मेंबर बना के दे देंगे। अध्यक्ष हो या जिले का हो या प्रदेश का हो, वो अपने खास लोगों को किताबें बांटते हैं, और जबकि पूरे हमारे बैरवा समाज के पास कोई किताबें नहीं पहुंचती, घर घर नहीं किताबें पहुंचती। सही बात है। मेरा गांव है बावनपाड़ा, मेरे बावनपाड़ा में कम से कम नहीं तो ज्यादा 1.5-2 हजार गज है। ये हमारे अध्यक्ष साहब से पूछ सकते हैं। हमारे मेंबर कितने हैं बावनपाड़ा में? मेंबर कितने? गिनती के 20 मेंबर भी नहीं, 52 भी नहीं है, बताओ। मेरा ननियाल 2 साल से हार्डली 8-9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर होगा गढ़ गुमानपुरा। मैं गुमानपुरा, मेरी ननियाल है, मेरा मन करता है बार बार जाने का, मैं जाता हूँ, महीने में 2 चक्कर लग गए, 3 भी लग गए। वहाँ की स्थिति भी आज ऐसी है कि वहाँ भी मेंबर कहना 10 से 10-15 ज्यादा नहीं है।
तो मैं ये दो साल जज से ये पूछना चाहता हूँ, मामले से ये पूछना चाहता हूँ कि ये मेंबर अपने समाज के लोगों को क्यों नहीं बनाते आप लोग, और दूसरे को किताबें देते तो आपको जलन होती है। पिछली बार जब चुनाव को हम जब चुन करके आए तो हमने मेंबरशिप खोली, तो मेंबरशिप के लिए राजस्थान के लिए प्रभारी बनाया लोलू राम जी को, सॉरी घूमराम टाटीवाल जी को, और सह प्रभारी लोलू राम जी थे। रुक जाओ अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी बाद में अरे बाद में बात। सह प्रभारी लोलू राम जी, सुन लो ना, घूमराम जी बैठे हुए यहाँ पे। घूमराम जी ने 13,000 मेंबर बनाए राजस्थान के अंदर, 13,000। क्या बात है, बधाई। और उन्होंने गाड़ी ले लेके कौन कौन सी जगह जाकर के चुनावी जिले में ना अध्यक्षों पर्ची नहीं दी, महामंत्रियों ने दी। जो काम करने वाला है, एक जिले को ले लो, एक जिले में ज्यादा ये प्रभुलाल जी काम करने वाला ज्यादा है, 100 काम करने वाला, उसको किताबें दी, इसलिए 13,000 मेंबर बन गए। और 13,000 मेंबर बनाने वाला अकेला, जबकि महासभा के पास 13,000 मेंबर नहीं है, और एक आदमी ने 13,000 मेंबर बना दिए, और ये लोलू राम जी ने और ये महासभा वालों ने उसको चोर साबित कर दिया, हिसाब दे दिया था उसको चोर साबित किया। अब हिसाब दे दिया। नहीं आज तो हिसाब दे दिया ना, क्या क्या पीड़ा भी इसी उन्होंने, उसके बाद भी आपने बना दिया इनको दोबारा। क्या नहीं क्या क्या, ये देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा जनरल फैसला है, हमारा जनरल फैसला है। तो मैं आपको ये बार बार ये कहता हूँ कि आपको मैं 5-7 दिन का टाइम है आपके पास, राजस्थान प्रदेश के पास, आप बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराए, खर्चा कम करो, और नहीं तो अगर खर्चा ज्यादा करोगे तो अपनी जेब से भरना पड़ेंगे, ये महासभा आपको पैसे नहीं देगी। जब तक मैं मामूली हूँ, जब तक मैं पैसे को दुरुपयोग नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। आप एक जगह चुनाव कराइए, और आपको 5 तारीख तक का टाइम है, 5 तारीख तक आप रिपोर्ट सही पेश करेंगे तो वेल एंड गुड है, और नहीं तो ये जो राष्ट्रीय चुनाव कमेटी है इसको बर्खास्त करके दूसरी चुनाव कमेटी बनाओ।